तो मैं लानत भेजता हूँ ऐसे वायरल होने पे। अगर आप किसी की बहन बेटी की इज्जत उछाल कर वायरल होना चाहते हैं तो लानत है आपकी सोच पर, लानत है आपके दिमाग पर। आप में और एक गली में खड़े कुत्ते में कोई फर्क नहीं। किसी की इज्जत नफ्स पर अगर आप वार करके वायरल होते हैं तो मैं लानत भेजता हूँ ऐसे वायरल होने पे। अस्सलाम वालेकुम, सेल्फी अपडेट के साथ मैं हूं आपका मेजबान अशरफ सेल्फी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेल्फी अपडेट। उम्मीद है तमाम दोस्त खरीद के साथ होंगे। दोस्तों, टिकटॉक पर एक ट्रेंड चल रहा है डॉक्टर ज़हरा, भुट्टा साहब, जानी और अलिशबा के बारे में। तो इस हवाले से आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि इनकी जो डिटेल्स हैं और जो असल स्टोरी है वो आपसे शेयर करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, जो अकाउंट है भुट्टा साहब और ये जो लड़का है ये मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट से है और मैं इसे अच्छी तरह ख़ानदानी तौर पर भी जानता हूँ। दूसरी तरफ डॉक्टर ज़हरा, वो आप सभी लोग उसे जानते हैं। तो होता यूँ है कि भुट्टा साहब और जानी ये जाते हैं मर्री सैर करने के लिए। नारायण कागान और मर्री के इलाके में ये सैर करने के लिए जाते हैं, मौसम एंजॉय करने के लिए। तो डॉक्टर ज़हरा, अलिशबा सियाल और दूसरी जो अलिशबा है वो भी वहीं जाती हैं सैर करने के लिए। तो जानी और डॉक्टर ज़हरा एक दूसरे को वहाँ पे देखते हैं, मतलब जानते तो वैसे भी होते हैं, पनिशमेंट वगैरह करते रहते हैं, लाइव इकट्ठे होते हैं। भुट्टा साहब और जानी ने आपस में मशवरा किया कि हम इनके खिलाफ एक कंटेंट बनाते हैं, एक ट्रेंड चलाते हैं जिससे हमारे व्यूज़ अप होंगे। तो इन्होंने कंटेंट क्या चलाया जो कि निहायत ही घटिया है और मेरा दिल नहीं करता कि मैं आपके सामने यहाँ शेयर करूँ, लेकिन आपने टिकटॉक पे हो सकता है पहले सुना हो। इन्होंने ये ट्रेंड चलाया कि आप 18,000 लेकर यहाँ घूमने आई हैं, वापसी जाकर आपको 18,000 की रिकवरी देनी होगी। दोस्तों, रिकवरी आप मेरे से ज़्यादा समझते हैं कि किसी की बहन बेटी को ये अल्फाज बोलना या इस अल्फाज में किसी की बहन बेटी को आप लाइव में कह रहे हैं या टिकटॉक पे कह रहे हैं, तो कितना नाजेबा और घटिया तरीन अल्फाज है कि आप यहाँ 18,000 लेकर आई हैं और वापस जाकर आपने 18,000 की रिकवरी देनी है। मतलब आप समझ गए। तो जब ये बात डॉक्टर ज़हरा सुनती है, उस तक पहुंचती है, तो साफ ज़ाहिर है आखिर उसको गुस्सा तो आना था। तो वो फिर इसको गालम गलोच करती है। जब वो ये बात सुनती है और ये घटिया और नाजेब अल्फाज सुनती है तो उसके बाद वो इनको रिप्लाई करती है और उस उनमें वो इनको गालम गलोच करती है, इनको गालियां देती है। और जो भी उसने नाजेबा अल्फाज सुने तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर ज़हरा का कसूर है, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए भाई, डॉक्टर ज़हरा ने इनको रिप्लाई दिया है, सबसे पहले तो इन्होंने ही बकवास की है ना उसके बारे में। अगर वो 18,000 जहाँ से भी लेकर आई थी, इनको तो कोई इशू नहीं होना चाहिए था। वो चाहे रिकवरी दे ना दे, वो उसकी पर्सनल मैटर है, उसकी पर्सनल लाइफ है। तो ये कौन होते हैं एक किसी की बहन बेटी पे इस तरह के गंदे घटिया अल्फाज उठाने वाले? तो सबसे पहले तो इनको जुर्माना होना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि आप किसी की इज्जत पर इस तरह के अल्फाज क्यों उठा रहे हैं। इसके साथ ही डॉक्टर ज़हरा को भी इतने नाजेब अल्फाज नहीं बोलने चाहिए थे, कुछ थोड़ा सा उसको भी ख्याल करना चाहिए था। एक औरत होने के नाते इस तरह घटिया अल्फाज नहीं बोलने चाहिए थे। लेकिन सबसे पहले जो इन्होंने उस पर घटिया अल्फाज बोले, घटिया बातें की, तो जुर्म तो सबसे पहले इनका है। तो अब ये यहाँ सवाल एक उठता है कि क्या इनमें बाहमी मुशावरत से ये कंटेंट बनाया गया या बाय चांस बन गई ये वीडियो जो वायरल हुई भुट्टा साहब और जानी की। तो इसमें जहाँ तक मेरे पास अपडेट हैं, तो मेरी अपडेट्स के मुताबिक तो इन्होंने अपने व्यूज़ की खातिर वीडियो बनाई जानी वाले ग्रुप ने। और वो वीडियो जब डॉक्टर ज़हरा, इनका जो मिशन था, मेन जो इनके पास पॉइंट था, वो जस्ट यही था कि हम डॉक्टर ज़हरा के खिलाफ वीडियो बनाएंगे, डॉक्टर ज़हरा के खिलाफ बोलेंगे, पब्लिक हमें व्यूज़ देगी, हमारे लाइक्स बढ़ेंगे, हम वायरल होंगे। लेकिन उनको अगले स्टेप का इल्म नहीं था कि जब हम इस तरह के नाज़ेब अल्फाज बोलेंगे तो डॉक्टर ज़हरा हमें इस तरह की गंदी बातें आगे से रिस्पांस में देगी। डॉक्टर ज़हरा की मैंने सारी वीडियो देखी। हाँ, इससे पहले मैंने कभी डॉक्टर ज़हरा के मुंह से इस तरह के घटिया और गंदे अल्फाज नहीं सुने जो अब सुनने को मिले। तो जब उसको उन्होंने इतना टार्चर किया, इतना उसको गुस्सा दिलाया, तो साफ ज़ाहिर है फिर उसने भी रिस्पांस देना था, क्योंकि वो यही कह रही है कि अगर आप मेरे ख़ानदान पे बोलेंगे, मेरी इज़्ज़त नफ्स पे बोलेंगे, तो फिर मैं आपको
इस तरह के रिस्पांस दूंगी, क्योंकि इन्होंने बहुत ही घटिया अल्फाज बोले हैं, बहुत ही गंदे अल्फाज बोले हैं कि ये वापस जाकर रिकवरी देगी, और हमारे पास 2 लाख था, हमने एंजॉय किया, ये 18,000 लेकर आई थी और वापस जाकर रिकवरी दी। तो सबसे पहले तो मेरी भुट्टा साहब और जाने वाले ग्रुप से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप किसी की बहन बेटी पे इस तरह के अल्फाज ना बोला करें, क्योंकि हर किसी की एक इज्जत होती है, इज्जत नफ्स पे आप वहाँ आप वैसे वीडियो बनाएं, एक हद में रहकर बनाएं। वो भी पहले भी आप बनाते हैं और डॉक्टर ज़ारा भी अक्सर बनाती रहती है, लेकिन एक हद में रहो, माहौल ख़राब ना करो। सोशल मीडिया इस तरह की चीज़ों के लिए नहीं बनाया गया कि आप यहाँ पे बैठकर फहाशी फैलाएं, आप घटिया चीज़ें लेकर आएँ। सोशल मीडिया बाहमी राब्ते के लिए बनाया गया था, लेकिन आप सोशल मीडिया को गलत यूज़ ना करें सोशल मीडिया का, और प्लीज़ इस काम से बाज आ जाए। वायरल होने के और भी काफ़ी तरीके होते हैं। किसी की इज्जत नफ्स पर अगर आप वार करके वायरल होते हैं तो मैं लानत भेजता हूँ ऐसे वायरल होने पे, ऐसे व्यूज़ पे, कि अगर आप किसी की बहन बेटी की इज्जत उछाल कर वायरल होना चाहते हैं तो लानत है आपकी सोच पर, लानत है आपके दिमाग पर। तो इस तरह से वायरल होने का कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि किसी की इज्जत पे अगर खेल कर आप वायरल होना चाहते हैं तो फिर आप में और एक गली में खड़े कुत्ते में कोई फ़र्क नहीं। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सीएलवी अपडेट को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए सीएलवी अपडेट, सिर्फ सीएलवी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।